हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था फ्यूचर ग्रुप रिलायंस डील को, पर उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज स्पेसिफिकली फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर को लेकर आ रही है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो प्रोजेक्टेड डील है, इसमें जो है क्या क्या पॉसिबल आउटकम है और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर के लिए क्यों डर के आगे जीत है। यानी कि यहाँ पर जो है लॉस के चांसेस कम हैं और इस बात की काफ़ी पॉसिबल चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरे इस आउटकम के बारे में बात करेंगे कि हर सिनेरियो में फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर कहाँ पर प्लेस्ड है और इन्वेस्टर्स को आगे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ फ्लो पिछले 1.5-2 महीने से बना हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज है उसको रिलायंस खरीद रही है और डील बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस डील के अनाउंसमेंट पर, न्यूज़ फ्लो पर ये स्टॉक ऊपर के रेट पे ले लिया है या नीचे के या करंट सीएमपी के आसपास लिया है, उनमें बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि अब हम क्या करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, या जिन्होंने ऊपर के रेट पे लिया है वो गिरावट में एवरेज करें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। पिछले 1.5-2 महीने से स्टॉक्स लगातार जो है काफ़ी ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। सर्किट टू सर्किट रैली भी चल रही है, ट्रेडिंग भी चल रही है, पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इस वॉलेटिलिटी का कारण क्या है। फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी का कारण ये है कि डील का जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है और उस पर क्लियरिटी भी नहीं है। बार बार मीडिया के हवाले से अलग अलग न्यूज़ आती है और उस पर मार्केट रिएक्ट करता है, काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, फिर स्टॉक नीचे चला जाता है। और काफ़ी ऐसे लोग जिन्होंने क्योंकि गेन के लिए लिया, क्योंकि मीडिया में काफ़ी बार ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि पहले तो था कि 31 जुलाई को हो जाएगी, उसके बाद आया कि अगले हफ्ते तो बिल्कुल फाइनल है, कभी भी हो सकती है। आप मान लीजिए मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ अगस्त आ गया, 1 महीने से मीडिया ये बात बोल रही है कि कभी भी डील अनाउंस हो सकती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के नज़रिए से काफ़ी बड़ा जो है क्वांटिटी उठा लिया, अब वो सेल कर रहे हैं जब डील की क्लैरिटी नहीं आ रही है। उनको ये भी लग रहा है पता नहीं स्टॉक कितना नीचे चला जाएगा, तो इस वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंज्यूमर का जो शेयर है ये एक फुल फ्लैज एफएमसीजी कंपनी है। अगर एफएमसीजी स्पेस की बात करूं तो ये कंपनी सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। 2000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटल है, 11 रुपए के सीएमपी के आसपास, और 4000 करोड़ की इस कंपनी की एनुअल सेल्स है। अगर ये कंपनी फ्यूचर ग्रुप का पार्ट नहीं होती और कोई फुल फ्लैज अच्छे प्रमोटर्स इस कंपनी के होते तो इसका रेट आज कम से कम 60-70 रुपये होता। पर यह है कि फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से डिफॉल्ट हो चुका है, लगातार जो है डेट रिडन है ये ग्रुप भी और फ्यूचर कंज्यूमर की कंपनी भी, इस वजह से जो है मार्केट पे ये थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जो रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील है जो 23,000 करोड़ के आसपास में हो सकती है एज पर द मीडिया न्यूज़, और लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी जो है एडवांस लेवल पे इनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, डील ऑलमोस्ट कंफर्म है। वैसे भी फ्यूचर ग्रुप को बिकना है और रिलायंस से बड़ा जो है प्रॉस्पेक्ट कोई है नहीं, तो उस डील को तो आप फाइनल मान के चलिए, पर किस लेवल पे नेगोशिएशंस होते हैं, कब इसका अनाउंसमेंट होता है, इसके बारे में अभी किसी को भी कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। फ्रेंड्स, सबसे पहला सिनेरियो है कि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बोला है और इस तरह की न्यूज़ है कि रिलायंस इसमें जो है एक माइनॉरिटी स्टेक खरीद सकता है और ये कंपनी एज अ सेम लिस्टिंग एंटिटी फिर रिटेन रहेगी अगर माइनॉरिटी स्टेक खरीदी। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ होता है, इस बात को थोड़ा सपोर्ट इस बात से भी मिलता है कि रिलायंस का जो बिजनेस है उसमें फुल फ्लैज एफएमसीजी कंपनी कोई भी नहीं है। जो आरआईएल का कलेक्टिव बिजनेस है रिटेल का, टेलीकॉम का, तो यहाँ पर अगर इसमें माइनॉरिटी स्टेक खरीद के एज ए लिस्टिंग एंटिटी रिटेन करते हैं तो वहाँ पर प्रमोटर चेंज हो सकते हैं। फिर तो आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर के बारे न्यारे हो जाएंगे, उसको इतना पैसा बनेगा कि कोई बात ही नहीं है, ये स्टॉक एक ट्रूली मल्टी बैगर हो जाएगा प्रमोटर चेंज होने की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि फ्यूचर कंज्यूमर को रिलायंस की स्टेक खरीदने से जो रिलायंस रिटेल का पूरा जो स्टोर है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट हैं वो स्पेसिफिकली रिटेल स्टोर्स में ही सेल होते हैं, ओपन मार्केट में तो सेल होते नहीं है, तो उसको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे सेल्स भी डबल होगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेंगे, फिर तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस शेयर और ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर होगा। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये सारी कंपनी को मर्ज करेंगे एंटरप्राइजेज में और वहाँ पर जो है स्वैपिंग रेशियो के हिसाब से
पेरेंट कंपनी के शेयर मिल जाएंगे जिसमें ये मर्ज हो रही है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। पहले मैं आपको बता दूं स्वैपिंग रेशियो क्या है, बहुत ही ब्रीफ में। कुछ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आलोक की तरह ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी फिर दोबारा रीलिस्ट होगी। फ्रेंड्स, स्वैपिंग रेशियो का क्लियर मतलब है कि आपको इनके शेयर्स के बदले दूसरी कंपनी के शेयर मिलेंगे जिनमें ये मर्ज हो रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें रिलायंस रिटेल के शेयर मिलेंगे क्या। रिलायंस रिटेल फ्रेंड्स अनलिस्टेड एंटिटी है और उसका पूरा बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज है, तो एज ऑफ नाउ आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही शेयर मिलेंगे अगर ये कंपनी मर्ज होती है। पहले सवाल का जवाब। दूसरी चीज ये कि स्वैपिंग रेशियो का क्लियर मतलब है कि जैसे अगर फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें कि 1000 शेयर के बदले आपको रिलायंस के 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, जो भी स्वैपिंग रेशियो आता है उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो उस केस में जब तक जो है ये कंपनी डेलिस्ट नहीं होगी तब तक ये ट्रेड करता रहेगा। जितने भी स्वैपिंग रेशियोज पहले आए हैं जब टेक ओवर्स हुए हैं, तो उसमें फ्रेंड्स क्लियर होता है बिल्कुल कि रेट के हिसाब से जो प्रीमियम आपको मिला है, सपोज करिए 10 रुपये का ये शेयर चल रहा है, 1000 शेयर 10,000 रुपये के हैं और आपको है कि 1000 शेयर के बदले 6 शेयर रिलायंस के मिलेंगे जो लगभग 12,000 रुपये के हैं, तो वहां से इसकी वैल्यू 12 रुपये के आसपास बैठती है। तो ये उतने ट्रेडिंग के हिसाब से उतने रेट पर जाकर सेटल हो जाएगा। फिर इसका रेट जब तक ये डीलिस्ट नहीं होता है रिलायंस के शेयर्स के हिसाब से, उस प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा, ट्रेडिंग उसी हिसाब से होती रहेगी। एक बार डीलिस्ट हो गया, आपको रिलायंस के शेयर मिल गए तो कंपनी परमानेंट डीलिस्ट हो जाती है, वो कभी रिलिस्ट नहीं होगी। इन्वेस्टर्स को रिलायंस के शेयर मिलेंगे, दैट इज स्वैपिंग रेशियो। यहाँ डीलिस्ट होकर रिलिस्ट होने वाला सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लियरिटी आपको मिल गई होगी फ्रेंड्स। तो जो मीडिया एंटिटीज कह रही हैं कि यहाँ पर जो है 5 लिस्टिंग एंटिटीज रिटेल, कंज्यूमर, लाइफस्टाइल, सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को मर्ज कर दिया जाएगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, और उसको जो है रिलायंस उसमें कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फेस वैल्यू के हिसाब से होगा, बुक वैल्यू के हिसाब से होगा। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बुक वैल्यू जो है एक पैरामीटर होती है जो बताती है आपको कि शेयर की वैल्यू क्या है अगर उसके सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है डिसॉल्व कर दिया जाए। पर यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मार्केट कैपिटल है। ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से स्वैपिंग रेशियो आना चाहिए, जिसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, फ्यूचर कंज्यूमर की मैं बात करता हूँ, 190 करोड़ के आसपास शेयर इशूड हैं, 6 रुपये फेस वैल्यू है, 11 साढ़े 1100 करोड़ की इक्विटी है। 45% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है जो फुल्ली प्लेज है। टोटल जो कंपनीज जिनकी बात हो रही है कि जिनको मर्ज करके एक कंपनी में किया जाएगा फिर उसको रिलायंस में मर्ज करेंगे, उसकी टोटल जो मार्केट कैपिटल है वो 12 साढ़े 12 हज़ार करोड़ बैठती है, और इतनी ही जो है इस ग्रुप के पर जो है डेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 23-24 हज़ार करोड़ में डील होने की बात हो रही है। तो उसमें आप समझिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, 24,000 करोड़ के आसपास अगर ये डील होती है तो 12 साढ़े 12 हज़ार करोड़ की डेट है, उस पर लैंडर हेयर कट लेते हैं, अगर 6-7-8 हज़ार करोड़ वो वहाँ रीपे करते हैं या लोन को रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं, उसको लेकर लैंडर के साथ इनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं। 2000 करोड़ की बयानी जी की पर्सनल डेट बता रहे हैं। उसके बाद जो पूरी होल्डिंग्स है फ्यूचर ग्रुप में वो सारी प्रमोटर्स की प्लेज है। तो उन सब एडजस्टमेंट के बाद में जो है एक स्वैपिंग रेशियो आएगा इन ग्रुप के शेयर्स के लिए। अब वो डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ आता है या फ्यूचर एंटरप्राइजेस के साथ आता है, बाद में उसको जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस में मर्ज करें, वो एक देखने वाली चीज़ होगी। दोनों ही केस में, चाहे एंटरप्राइजेस के साथ आए चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ आए, उस केस में इन्वेस्टर को सिर्फ प्रीमियम मिलेगा। अब वो प्रीमियम कितना हो सकता है फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है कि हमने 11-12, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स में जो आया है उन्होंने करंट सीएमपी के पास लिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस डील के साइज को देखते हुए और डेट और मार्केट कैपिटल को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से कोई बहुत नीचे का रेट आए, मतलब प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पर हो, इस बात के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। फ्यूचर कंज्यूमर का जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, इस पर्टिकुलर कंपनी को तो प्रीमियम मिलना ही चाहिए जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। और ये फुल फ्लैज एफएमसीजी कंपनी है जो लगभग हर प्रोडक्ट बनाती है। तो मैंने अपनी 2 हफ्ते पहले भी एक वीडियो डाली थी उस बारे में, उसमें भी आपको क्लियरिटी बताया था कि दोनों केस में, स्वैपिंग रेशियो के केस में और अगर ये जो है अलग जो है रहती है एज अ सेपरेट एंटिटी लिस्टेड रहती है, दोनों केस में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी फ्यूचर कंज्यूमर होगी। तो यहाँ पर आपको ये कोई प्रीमियम कोई ऐसा आ जाए, डिस्काउंट पे आ जाए स्वैपिंग रेशियो के 4-5 रुपये 6 रुपये, उसके चांसेस बहुत कम है। इवन 10 रुपये 11 रुपये है, उसके चांसेस भी बहुत कम है। यहाँ से थोड़ा प्रीमियम आना चाहिए, पर जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप देख लीजिए कि जब स्टॉक में न्यूज़ आएगी तो स्टॉक बढ़ेगा, और जब सेटल डाउन हो जाएगी न्यूज़ और डेफर्ड होगी तो स्टॉक गिरेगा। फ्रेंड्स, आप जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए, ट्रेडर साइकोलॉजी को समझिए
कि आप यस बैंक इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है कि 12 साढ़े 11 रुपए में किसी को नहीं लेना था कि वहाँ यूफोरिया क्रिएट कर दिया गया, पैनिक क्रिएट कर दिया गया है तो और नीचे जाएगा। अब 15 साढ़े 15 रुपए आ गया है, एफपीओ भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ था रिटेल पोर्शन, अब 15 रुपए में सबको लेना है, अब सबको लग रहा है 50 रुपए जाएगा। तो कल को अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो उसको लेके बनता है फ्यूचर कंज्यूमर को तो सब खरीदेंगे 15 रुपए में 16 रुपए में। पर अब थोड़ा नीचे है, सेटल डाउन हो गया, अब किसी को नहीं खरीदना है। तो उस चीज़ को समझिए, अगर दोनों केस के हिसाब से अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपने देखा भी होगा कल थोड़ा सर्किट लगा स्टॉक में, आज फिर तेजी आ गई। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अब क्या करना है। दो तरह के बायर्स मेनली हैं, जिन्होंने 8 से 12 रुपए की रेंज में खरीदा है, 12 से 16 रुपए वाले दूसरे बायर हैं जिन्होंने थोड़ा ऊपर की। जिन्होंने 8 से 12 खरीदा है उनका रिस्क ना के बराबर है। आपने करंट सीएमपी 10, 11, 12 रुपए पे भी अगर हाइयर रेट पे लिया है तो आप मान के चलिए कि आपका जो है रिस्क ना के बराबर है। आपको लॉस तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इवन कुछ प्रीमियम ही आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। जिन्होंने फ्रेंड्स 12 से 16, 17 रुपए, 18 रुपए में स्टॉक खरीदा है उनका भी कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिए इस बात को कि रिटेल में जिस तरह से रिलायंस अपना जो है एग्रेसिव प्लान जो है एक्सपेंशन कर रहा है, रिलायंस रिटेल की जो वैल्यू थी पीछे वो 2 सवा 2 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी जब शेयर स्वैपिंग रेशियो आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के साथ में। अब उसकी वैल्यू ग्रे मार्केट में जो अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यू है वो 1250 रुपए के आसपास है, जिसके हिसाब से रिलायंस रिटेल की वैल्यू मोटा मोटा मान के चलिए 6-6.5 लाख करोड़ बैठती है। तो इस केस में अगर यह डील होती है, यहाँ थोड़ा प्रीमियम आपको कम मिलता है, रिलायंस के शेयर मिलते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि वह रिलायंस का शेयर 10-15% जूम करे। तो उस हिसाब से यहाँ से आपको ये शेयर भी जो है उतना ही प्रीमियम के हिसाब से बढ़ जाए। तो दोनों ही केस में फ्रेंड्स आपको लॉस नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम 10-15 दिन, महीना ज़्यादा या कम लग सकता है, क्योंकि गेन ना हो थोड़ा बाद में गेन हो। तो दोनों ही केस में आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तीसरी बात आती है, काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने 16-17 रुपए के रेट पे लिया है तो क्या हम एवरेज करें। बिल्कुल आप 10 रुपये, 10.5, 11 रुपये आए स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपका रिस्क भी कम हो जाए और जो है अगर थोड़ा प्रीमियम मिलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको हो। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप फ्यूचर ग्रुप या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट के हर न्यूज़ फ्लो पे सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस पा सकें। थैंक यू।